तो आज हम लोग फिर आगे कुछ इंडिफिनिट इंटीग्रल का सॉल्व एग्जांपल या फिर आप कह सकते हैं सॉल्यूशन लेते हैं कुछ क्वेश्चन का, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाया था इंडिफिनिट इंटीग्रल पे, तो कुछ और बच गए थे, उसको मैं आज सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। और आप लोग देखें कि मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ। मैं प्रीवियस क्लास से आपको गेस लग गई होगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रही है और फार्मूला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फिर से मैं आज वेलकम बैक टू माय चैनल। जो सब लोग कहते हैं मैं वही फिर बात को मैं भी बोल देता हूँ कि वेलकम बैक टू माय चैनल। हालांकि मेरे को मन नहीं करता है बोलने का, क्योंकि वेलकम बैक टू माय चैनल क्या, जब मैं पढ़ाने आया हूँ तो चैनल क्या, वेलकम बैक टू स्टडी मैं बोल सकता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपको देखने में तो बहुत मज़ेदार लगेगी। आप देखकर अगर आप चाहेंगे कि सोल्व करें तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आ भी चुका है कई बार सीबीएसई बोर्ड में, जेईई मेंस लेवल में भी आ चुका है। उस तरह का क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके वीडियो सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, राइट। यह एक क्वेश्चन है dx, इसको आप इंटीग्रेट करना है। आप कर सकते हैं तो करें, वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताएं भी कि आपका कितना आंसर आ रहा है। ऐसे मैं भी इसको करने जा रहा हूँ, आप चाहे तो एक बार इसे आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो नाउ लेट्स solve this question and solve this problem. See here carefully how to do solve this question, what is the concept to solve and what is approach. First of all you have to think how can I think this problem. मेरे अनुसार लगता है इसको अगर मैं देखूँ तो मैं एक बार क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में sec x प्लस tan x है, राइट, sec x प्लस tan x dx, ठीक है। तो इसको आप देखें, सोल्व करें किस तरह से सोल्व होता है। मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूँ कि tan इनवर्स रहने देता हूँ और sec x को लिख देता हूँ 1/cos x, राइट, प्लस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। कोई दिक्कत इसमें ऐसे लिखने में? हमारे अनुसार तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर sec x को तोड़ेंगे तो 1/cos x होता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि tan x को sin/cos x लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, cos x का एलसीएम cos x का एलसीएम cos x, ये 1 ही रह जाएगा और ये साइन हो जाएगा, राइट। अब देखिए कुछ सिंपल फॉर्म में आ गया है, राइट। आपको पहले हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में आपको तोड़ लेनी है। मैं एक बार इस लाइन को मैं एक बार पार देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बार बार दिक्कत करती है कैमरा पे। तो अब देखिए मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, राइट। आपको इस तरह से सोल्व करनी है। फिर मैं अगर देखो इसको तो tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स है बाई कोस एक्स है, राइट। अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस कोस 90 प्लस थीटा, राइट, कोस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो सेपरेट एंड डिस्क्रीट दिस एंड यू कैन राइट कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो हो जाएगा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, राइट। कोई दिक्कत? मेरे अनुसार से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, मैं इधर सोल्व करूँ तो कोई आपको प्रॉब्लम इधर से तो नहीं होगी, क्योंकि कैमरा विजिबल है यहाँ तक। तो मैं इसको आगे की ओर प्रोसेस कर रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स
tan इनवर्स 1 माइनस कोस 90 प्लस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर देखना चाहे यहाँ पे तो कोस 2 थीटा के फॉर्म में लिखे अगर तो 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 5/4, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा, प्लस x/2। एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर अगर लिखूँ इसको तो साइन 2 थीटा को होता है 2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा, थीटा मीन्स दिस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा, ओ सॉरी थीटा के जगह, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा के जगह पे यहाँ पे साइन 5/2 प्लस एक्स है। 5/2 प्लस एक्स को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको मैं लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा मीन्स 5/4 प्लस x/2 इंटू कोस थीटा, कोस 5/4 प्लस x/2, राइट। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें, मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे देखें तो 1 माइनस कोस थीटा है, अगर आपको याद है फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि ओनली थीटा है, तो अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो आपको इक्वेशन में बैलेंस हो जाएगी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर 2 नहीं है तो नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो एक से एक तो हमें ये कट जाना चाहिए, राइट, कट जाना चाहिए, और ऊपर बचेगा एक, ऊपर एक बच जाएगा हमको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan 5/4 प्लस x/2, राइट। dx लास्ट में छूट रहा है, dx लगा लेना है आपको, और इसको मैं यहाँ पे भी dx लगा देता हूँ, राइट। अब आप इसको देख सकते हो कि tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 प्लस x/2 dx, राइट। नाउ यू कैन इंटीग्रेट सेपरेट, you can separate this 5/4 x plus integration of x/2 dx, right। अब यहाँ से 1/4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x²/2 प्लस c, राइट। आप इसको आप इजीली वे में लिख सकते हैं 1/4 x प्लस x²/4 प्लस c। आप देखें तो यहाँ पे कॉमन अगर लेंगे 4 तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x², राइट। आप मेरा देख ले एक बार कैलकुलेशन, कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है ना, मेरे अनुसार से पाई भी है, अच्छा यहाँ पे पाई है तो पाई/4 कॉमन होगा, राइट, और पाई/4 तो यानी पाई x प्लस x² प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई भी है तो पाई कांस्टेंट टर्म ही है, इसको हम लोग कॉमन के रूप में बाहर ले लिए, और पाई x/4 प्लस x²/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप नोट करना चाहो तो एक बार नोट कर लो, मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे मैं बढ़ता हूँ। आपको ये सारी एक प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टेड प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको फॉर्मूले भी यूज करने थे साइन 1 माइनस कोस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, तो आपको दिक्कत तो आने ही वाली थी।
ये आपको बोर्ड में कई बार पूछ लिया गया है और जेईई मेंस लेवल पे भी क्वेश्चन आ गया है। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपको, वो सिंपल क्वेश्चन ही है, वो है आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कि कैसे सोल्व करना है। आपको पहले गौर से क्वेश्चन को देखना होगा, फिर समझने की कोशिश करिए कि इसको हम लोग कैसे करें। आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो आपको इसको साइन थीटा के फॉर्म में ले लेना है। आपको साइन थीटा के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं इसको, कोस एक्स को, तो सिंपल सी बात है, इसको आप 90 पे चेंज कर लो। मैं साइन इनवर्स लिख लेता हूँ पहले एक बार क्वेश्चन को, कोस एक्स dx है। अब मैं इसको साइन इनवर्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन 90, अब इसको साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, राइट। अब आप इसको सिंपली कोस थीटा कोस एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां पे जाने के बाद 90 पे इंटरचेंज हो जाता है, तो साइन का कोस हो जाएगा, लेकिन साइन सेम रहेगा पॉजिटिव, यानी साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस एंड वी कैन राइट साइन इनवर्स, you know the formula of sin inverse sin theta, we write here sin inverse sin theta is equal to theta, right? Now you can write sin inverse sin theta, theta is equal to this is theta, pi by 2 plus x is theta. Here we can write integration of pi by 2 plus x dx, right? मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब आप सेपरेट कर लो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो पाई बाई 2 dx प्लस यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग x dx लिख सकते हैं। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो x dx बच जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx यहाँ पे रह गया। नाउ यू कैन राइट पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ये आप क्वेश्चन को देख ले कैसे सोल्व मैंने किया है। आपको कुछ नहीं, बस कोस एक्स को यहाँ पे साइन को फॉर्म में चेंज करना है, तो साइन कोस साइन में कैसे बदलेगा, तो उसको 90 प्लस थीटा पे हम लोग बदल सकते हैं, राइट। 90 प्लस थीटा पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ओ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो हमारे अनुसार से होता है माइनस कोस थीटा, क्योंकि उसमें साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस है नहीं, यानी साइन 90 माइनस होगा, यानी यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, राइट। सारा जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैं क्वाड्रेंट में साइन चेंज करने में दिक्कत होगी यहाँ पे। अब ये आपका आंसर मैच कर जाएगी, राइट, आपका ये आंसर मैच कर जाएगी। और क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन 90 माइनस थीटा आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोस ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल साइन कोस टेन सारा पॉजिटिव वहाँ पे होता है, सेक कोसेक कोटेक सारा। नाउ इफ यू वांट टू राइट, लिखना चाहो तो आप लिख लो इसे एक बार, मैं इसे इरेज कर दूंगा, ठीक। मैं अगले क्वेश्चन पे फिर मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस